नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे शुगर के बारे में। तो दोस्तों, शुगर होने के बाद ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जिससे आपकी शुगर ना कि सिर्फ कंट्रोल हो सकती है बल्कि शुगर से होने वाली जो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मेथी में एक ऐसा तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनेलिन। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की शुगर में बहुत अच्छा लाभदायक है। तो शुगर में अगर मेथी आप खाओगे तो आपकी शुगर बहुत जल्दी से कंट्रोल हो सकती है। तो आप बोलोगे ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है? जैसे कि आपको पता है, टाइप 1 वो शुगर होती है जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और टाइप 2 में दवाइयों से भी काम बन सकता है। तो दोस्तों, दोनों ही प्रकार की शुगर में मेथी का बहुत ही अच्छा फ़ायदा साबित होता है। आप मेथी के दाने को कई प्रकार से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेथी का दाना साबुत यूज़ कर लो, या फिर आप उसका पाउडर बना के रख लो, या फिर उसका चाय या काढ़ा बना के इस्तेमाल करो। जी, आपको पाउडर इस्तेमाल करना है तो 3 से 5 ग्राम तक आप मेथी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको पानी में घोल के पी सकते हो, या अच्छा रहेगा कि आप मेथी के दाने रात को पानी में भिगो के रखो, सुबह उसको थोड़ा सा हल्का मसल के फिर वो या तो छान के पी लो पूरा पानी, या फिर मेथी के दानों के साथ में ही पूरा पानी पी जाओ, तो भी आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, दूसरा एक द्रव्य आता है करेला। करेला बहुत ही शुगर में लाभदायक चीज़ है। कैसे है? क्योंकि करेले में कुछ ऐसे कई सारे तत्व हैं जिसको हम बोलते हैं चेरेंटाइन या विसिनिन या लेसिथिन नाम के ये तत्व हैं जो इंसुलिन जैसा ही काम अपने शरीर में जाके करते हैं। तो दोस्तों, करेला और करेले का जूस भी यही काम करता है। ये करेला ना सिर्फ शुगर को पचाता है बल्कि शुगर की वजह से जो नसों पे असर हुआ है या आँखों पे असर हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन दोनों चीज़ों में भी ये शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनमें भी दोस्तों करेले का ये जो जूस है ये बहुत ही लाभदायक है। उसको आप 50 ml से लेके 100 ml तक भी डेली आप पी सकते हो, सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हो। तो दोस्तों, अगली चीज़ है जामुन। जामुन में जैम्बुलिन नामक का एक तत्व होता है जो आपकी शुगर की वजह से जैसे प्यास जैसे ज़्यादा लगती है। कईयों को आप देखते हो जिनकी शुगर होती है तो उसको पानी बार बार पीना पड़ता है, प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है। तो इस दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जामुन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। तो जामुन को आप गुठली को चूर्ण बना के रख सकते हो। अब ये पाउडर आप डेली 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अगली चीज़ है ग्वारपाठा। अंग्रेजी भाषा में एलोवेरा भी बोला जाता है। ग्वारपाठा के जूस में लेक्टिन्स हैं, मैनन्स हैं। ये ऐसे ऐसे तत्व हैं जो ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे कि आपकी शुगर, आपका बीपी और आपकी हार्ट की बीमारी, तीनों ही में आपका ग्वारपाठा बहुत ही अच्छा फ़ायदा कर सकता है। शुगर में कई बार अगर किसी को घाव हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, तो जल्दी से ठीक नहीं होते। ऐसी कंडीशन में ग्वारपाठा बहुत ही अच्छा लाभदायक है। इससे आपके ज़ख्म जल्दी से भरेंगे। शरीर में अगर कोई सूजन आई है तो भी वो जल्दी से उतर जाएगी। सुबह सुबह खाली पेट 20 से 30 ml जूस आप ले सकते हो। अगली दवाई दालचीनी। दालचीनी का बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करके भी आपकी शुगर कंट्रोल होती है, जैसे कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। तो ये आपकी शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल दोनों को ही कंट्रोल करता है। हल्दी और आंवला, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर के लिए आयुर्वेद में भी सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं। इसमें हल्दी में और आंवले में इंसुलिन के जैसे ही तत्व पाए जाते हैं, वो इंसुलिन के स्राव को बढ़ाते हैं। आप हल्दी का पाउडर और आंवले का पाउडर इकट्ठा समान मात्रा में ले लीजिए। दोनों को आपने मिक्स करके रख लिया। ये चूर्ण को आप चाहे तो 1 कप दूध में या 1 कप पानी में मिला के ले सकते हैं। 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक, जैसे हम मानते हैं कि इन दोनों के चूर्ण की मात्रा हो जाए तो आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। अदरक में जिंजरॉल नाम का एक तत्व होता है जो शुगर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। ये आपकी शुगर को मांसपेशियों में पचाने का भी सहायक बनता है। रिसर्च करी गई है कि अगर आप रेगुलर अदरक का सेवन करते हो तो आपकी जो शुगर की लेवल्स है वो लगभग 35% तक कम हो सकते हैं। अदरक भी 1 से 3 ग्राम तक अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करते हो तो आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। तो तुलसी में इंसुलिन का स्राव बढ़ाने वाले तत्व होते हैं।
तो तुलसी के पत्ते 3 से 5 पत्ते आप रेगुलरली ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं होता। तो आप उसको या तो गर्म पानी में डाल के मसल के फिर उसका आप काढ़ा बना के ले लो तो चलेगा, या उसको छान के पी लो तो चलेगा। तो दोस्तों अगली चीज़ है गिलोय। गिलोय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे बेरबेरिन बोला जाता है, वो जैसे कि अंग्रेजी एक दवाई है शुगर के लिए, मेटफॉर्मिन बोला जाता है, वो मेटफॉर्मिन जैसा ही काम ये बेरबेरिन नामक तत्व करता है। गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके काढ़ा बना सकते हो, सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हो। 50 ml तक अगर आप डेली पीते हो तो उससे भी आपकी शुगर कंट्रोल होएगी। ऊँटनी का दूध, ऊँटनी के दूध में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इंसुलिन का ही काम करते हैं, लेकिन जब हम ये पीते हैं तो अपने शरीर में उसको कोई खराबी नहीं आती, सीधा शरीर से खून तक पहुंचते हैं और इंसुलिन जैसा काम करते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों के लिए अगर वो रूटीन में ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करें तो उनकी इंसुलिन की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये थे 10 चीज़ें आप रूटीन में यूज़ करो और आप अपनी शुगर को और शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करो और आपका जीवन स्वस्थ बने।